अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट संधि से हटने का फैसला साइन कर दिया। ओवल दफ्तर पहुंचने से पहले ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 10 फैसले पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी वाले फैसले पर भी साइन किया। इस आदेश के मुताबिक अब अमेरिका में स्पीच पर से सेंसरशिप हटा दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप का बड़ा ऐलान, मैक्सिको बॉर्डर पर लगाई जाएगी नेशनल इमरजेंसी, बड़ी संख्या में सेना की तैनाती होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने का दिया भरोसा, कहा अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का किया ऐलान, कहा अमेरिका की खाड़ी रखा जाएगा नाम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा की नहर को वापस लेने का किया ऐलान, कहा पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है, हमने इसे चीन को नहीं दिया था। ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार ने हमारे देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण और संरक्षण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के लिए अपना दृष्टिकोण पेश किया, कहा हमारी संप्रभुता फिर से हासिल की जाएगी, सुरक्षा बहाल की जाएगी और इंसाफ के तराजू को संतुलित किया जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने कहा अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी शुरू हो रहा है, आज से हमारा देश फलेगा फूलेगा और सम्मान पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया, कहा अब दुनिया में कोई भी देश हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में सबको बोलने की आजादी का दिया भरोसा, कहा किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा, सरकारी सिस्टम से कट्टर सोच खत्म की जाएगी। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा देश की चुनौतियों को समाप्त कर दिया जाएगा, अमेरिका कट्टरपंथी और भ्रष्ट प्रतिष्ठान पर भरोसे का संकट का सामना कर रहा है। शपथ लेते ही ट्रंप का बाइडेन पर हमला, कहा अब अमेरिका में तेजी से होगा बदलाव, अमेरिका के पतन का दौर खत्म हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका को महान बनाने के लिए ईश्वर ने मुझे बचाया, आज से ही बदलाव का दौर शुरू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई को खत्म करने की बताया प्राथमिकता, कहा सबको मिलेगा समान मौका और सबके साथ समान व्यवहार होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, दूसरे देशों की जंग में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने थर्ड जेंडर को खत्म किए जाने का ऐलान किया, नशे के कारोबारियों को आतंकी घोषित किया। ट्रंप बने अमेरिका के नए राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। वॉशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए की शपथ ली। ओहियो से सीनेटर रहे हैं जेडी वेंस। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप को शपथ दिलाई। ब्रेट कैवनफ ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। अमेरिका की दोबारा सत्ता संभालने वाले दूसरे राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले 2017 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 40 साल बाद इंडोर में अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। पहले यूएस कैपिटल के सामने खुले ग्राउंड में समारोह होना था। वॉशिंगटन डीसी में -13 डिग्री तापमान के बीच लोगों का जमावड़ा लगा। कैपिटल हिल्स बिल्डिंग के बाहर लोगों की कतार थी। ट्रंप के शपथ ग्रहण के ये तमाम लोग गवाह बने। ट्रंप और जेडी वेंस के शपथ के बाद दी गई तोपों की सलामी। अमेरिका में ट्रंप की वापसी पर लोगों में खासा उत्साह दिखा। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। सोशल मीडिया पर लिखा बेस्ट विशेस टू माई डियर फ्रेंड। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 औपचारिक दस्तावेजों पर दस्तखत किए। एक दस्तावेज कैबिनेट से संबंधित था, जबकि दूसरा झंडे को ऊपर किए जाने से था। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस पर अमेरिका का झंडा ऊपर किया गया। पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन के बाद शोक में नीचे किया गया था झंडा। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूएस कैपिटल में आयोजित एक लंच में शामिल हुए। 200 से ज्यादा गेस्ट लंच में मौजूद थे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी ट्रंप की ताजपोशी पर बधाई दी। कहा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे और मजबूत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 3 जनसभाओं को संबोधित किया। गांधीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर में चुनाव प्रचार किया। केजरीवाल ने बिजली और पानी के गलत बिल माफ करवाने का वादा किया। कहा बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा देगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को दिल्ली में 3 रोड शो किए। जहांगीरपुरी, मॉडल टाउन, रोहिणी में किया प्रचार। आपके प्रवक्ता ऋतुराज झा के बयान पर बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज का हमला। कहा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रोहिंग्या और घुसपैठिया बताना निंदनीय और शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी हमला। कहा ऋतुराज झा ने सिख और पंजाबियों की बेइज्जती की है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा ऋतुराज झा का बयान सिखों के अद्वितीय बलिदान और सिख गुरुओं की
पवित्र शहादत का अपमान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज दूसरा संकल्प पत्र जारी करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जारी करेंगे संकल्प पत्र। दिल्ली में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे प्रचार, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 27 जनवरी से दिल्ली में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली चुनाव में 14 जनसभाएं करेंगे यूपी के सीएम योगी। 23 जनवरी को पहली रैली है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी जाएंगे योगी। दिल्ली में सीएम योगी के प्रचार पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कहा कोई बांटने की कोशिश करेगा, कोई जोड़ने की कोशिश ज्यादा कामयाब होगी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया मजबूत प्लान। केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को 3-3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियां नाम से खाली पन्नों की किताब जारी की। पीएम पर भी वादे न पूरे करने का आरोप लगाया। बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय का सौरभ भारद्वाज पर अटैक, का ब्रांडिंग करने से कुछ नहीं होगा, जनता कह रही है काम नहीं करोगे तो वोट नहीं देंगे। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। ईस्ट किदवई नगर में कुर्सियां बांटने का आरोप, वीडियो भी जारी किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप पर निशाना, का आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देती है। मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली के लोग चुनाव में अवैध घुसपैठियों को समर्थन देने वाली पार्टी को बाहर करेंगे। आपके उम्मीदवारों को जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। एआईएमआईएम उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा खत, एम्स के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। कर्नाटक के बेलगाम में आज कांग्रेस की जय भीम, जय बापू और जय संविधान रैली। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर अटैक, कहा एक ही ब्रांड का बीज बोया जाएगा तो जमीन खराब हो जाएगी, फसल भी नहीं आएगी। अभिनेता सैफ अली खान को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। डॉक्टर्स ने सोमवार को मेडिकल जांच की थी। सैफ अली खान पर हमले के मामले में हुआ खुलासा, आरोपी ने 12वीं तक की पढ़ाई बांग्लादेश में ही की और स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था। पुलिस ने आरोपी के मां बाप से फोन पर बात की है। सैफ पर हमले के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ मौजूद थे। फीमेल स्टाफ ने शोर मचाया तो मेल स्टाफ डर गया था। सैफ के केस में मुंबई पुलिस को मिली कामयाबी। हमलावर के पास से वारदात के वक्त पहने कपड़े मिले, मोबाइल फोन और दुकान से खरीदे ईयरफोन भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला करने वाला के बाद बांद्रा में ही था शरीफुल। सुबह 7 बजे तक बांद्रा में रुका। पटवर्धन गार्डन के पास बस स्टॉप पर सुबह 7 बजे तक सोता रहा। सैफ के हमलावर शहजाद के बारे में बड़ा खुलासा, ऑनलाइन पेमेंट से पुलिस की रडार पर आया। एक स्टॉल पर पराठे का किया था ऑनलाइन पेमेंट। टीवी पर तस्वीर दिखने के बाद घबरा गया था सैफ का हमलावर। बांग्लादेश भागने की बनाई थी प्लानिंग, पुलिस ने किया खुलासा। सैफ के मामले में बांग्लादेशी एंगल से सरकार की लापरवाही उजागर हुई। उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का हमला। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई। अवैध रूप से पिछले कई सालों से यहां रह रही थी। मुंबई के लोगों ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ खोला मोर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालकर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को खत लिखा, बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। आरजीकर मेडिकल केस में सियालदा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी ममता सरकार। फैसले से संतुष्ट नहीं है ममता बनर्जी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान। सेशंस कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कोलकाता रेप मर्डर केस को कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इसीलिए दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। सजा के ऐलान के वक्त संजय ने कोर्ट में खुद को बताया था निर्दोष। कहा मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया। पीड़ित परिवार का मुआवजा लेने से इनकार, कहा हमें इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं। कोर्ट ने 17 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोलकाता के केस में फैसले के बाद जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। कहा दोषी संजय राय को मिलनी चाहिए थी कड़ी सजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले कोर्ट के फैसले से बंगाल के लोग निराश हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 5 पुलिस अधिकारियों पर केस चलेगा। मजिस्ट्रेट जांच में आरोपी की मौत के लिए 5 पुलिस वाले जिम्मेदार ठहराए गए। आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत हुई थी। यूपी के अमरोहा में मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। तेज हवा की वजह से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की वजहों का अब तक पता नहीं चल सका है। कर्नाटक के विजयपुरा में ईंट की भट्टी के मालिक की गुंडागर्दी, काम पर देरी से आने पर 3 मजदूरों पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में MNIT की छात्रा ने हॉस्टल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस का दरवाजा 15 मिनट तक खुल ही नहीं पाया।
शीशा तोड़कर महिला मरीज को बाहर निकाला गया। इलाज नहीं हो पाने की वजह से महिला की जान चली गई। पुलिस ने एम्बुलेंस में काम करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर पलटी एक बस, 25 यात्री जख्मी हो गए, 2 की हालत गंभीर है। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक और स्लीपर कोच की बस की भिड़ंत, 17 लोग जख्मी हैं। खिड़की काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। कार को बचाने के चक्कर में बस में घुस गया ट्रक। गाजियाबाद के सिहनी में अवैध कॉलोनी पर जीडीए का एक्शन, बाउंड्री वॉल, खड़ंजे और बिजली के खंभों को हटा दिया गया है। फायरिंग और पत्थरबाजी से दहला मुरादाबाद, पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़े। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस किया, कुछ को हिरासत में भी लिया गया। बाराबंकी में अवैध शराब पर चला प्रशासन का रोलर, 25,468 लीटर शराब नष्ट की गई। अदालत के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। अहमदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेयर बाजार के नाम पर ठगी के एक रैकेट का भंडाफोड़, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मैसूर में बीच सड़क पर डकैती को दिया अंजाम। नकाबपोश लुटेरों ने बिजनेसमैन को रोका, पैसे और कार लूटकर फरार हो गए। प्रयागराज महाकुंभ का आज 9वां दिन है। सर्दी के बावजूद सुबह से श्रद्धालुओं का संगम में स्नान जारी है। अब तक करीब 8.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंची राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति 3 दिन रहेंगी। 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। महाकुंभ की सुरक्षा में लगी एटीवी व्हीकल, रेत हो या पथरीला रास्ता, पानी में गोली की तरह दौड़ती है गाड़ी। महाकुंभ की पेट्रोलिंग करती दिखेंगे एटीवी व्हीकल। महाकुंभ के लिए लगातार प्रयागराज पहुंच रहे लोग। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की कड़ी नजर। महाकुंभ मेले में देश भर से पहुंचे कलाकार। भगवान हनुमान के अवतार में कलाकार को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारतीय सेना के डेयरडेविल्स ने नया इतिहास रचा। 40 जवानों ने मानव पिरामिड बनाकर कर्तव्य पथ पर परेड की। ओडिशा के सीएम ने 20 और साइबर पुलिस स्टेशन खोलने का आदेश दिया। ट्रैफिक पर्सनल्स की भर्ती का भी निर्देश। मनरेगा के तहत रोजगार देने में यूपी पहले स्थान पर रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। संत ने गीता के उपदेशों के माध्यम से कर्तव्य निर्वाह का मंत्र दिया। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने ऋषभ पंत। ऑक्शन में पंत को टीम ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। एलएसजी का कैप्टन बनने के बाद पंत ने रोहित शर्मा की तारीफ की। बोले, मैंने उनसे सीखा है कि किसी खिलाड़ी का ख्याल कैसे रखा जाता है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। होल्गर रूने को 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 से हराया। सपा सांसद प्रिया सरोज से शादी करेंगे क्रिकेटर रिंकू। परिवार ने खबरों पर लगाई मुहर।